ड्रामा सीरियल इश्क जनून बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आने वाले एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि आफिया बेगम ऐमन के पास पहुंच जाती है और बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को धमकी देने की, और बोलती है कि एक निहायत गरीब लड़की ने एक एक्सट्रीमली लड़के को मोहब्बत के जाल में फंसा दिया। मैं इसके बारे में इमेजिन भी नहीं कर सकती थी। जिस जिस गरीब लड़की को मैंने अपने होटल में जगह दी थी, यानी कि नौकरी पर रखा था, वो इतनी जीनियस हो सकती है। तो ऐमन भी यहाँ पर खूब जवाब देती है और कहती है कि आप इतनी एनजीओज चलाती हैं और कितनी इज्जत है आपकी, और आप कितनी गिरी हुई हैं, ये तो आपको भी पता होगा। अगर मैंने जमाल को यहाँ पर रिहा करवा दिया तो शिरोज़ का क्या हाल होगा, आप ये सोच भी नहीं सकती, क्योंकि मुझे शिरोज़ के बारे में सारी असलियत याद आ चुकी है कि वो मुजरिम है और जमाल ने खुद उसका इल्ज़ाम, यानी कि शिरोज़ का इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लिया है। मुझे सब कुछ याद आ गया है। तो आफिया बेगम ये सुनकर गुस्से में आ जाती है और बोलती है कि तुम्हारी ज़बान पर मेरे बेटे का नाम नहीं आना चाहिए, ये अच्छा नहीं होगा वरना। तो यहाँ पर ऐमन बोलती है कि सिर्फ सच्चाई बताने की देर है, तुम सब यहाँ पर जो है ना तबाह बर्बाद हो जाओगे। दूसरी तरफ शिरोज़ अपने बाप के पास पहुंच जाता है और बोलता है कि मुझे अपने बिजनेस में, यानी आपके बिजनेस में अपना हिस्सा चाहिए। ये सुनकर अली नवाज बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि शिरोज़ तुम्हारा दिमाग ठीक तो है। यहाँ पर जो है ना शिरोज़ बहुत से एक्सक्यूज़ देगा, यानी कि भाई अपने भाई के मुताल्लिक गलत बातें करेगा और कहेगा कि वो मुझे मारने के लिए या मुझे जेल में डलवाने के लिए साजिशें बना रहा है, इसी तरह की बातें करेगा। तो दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि राहिम शिरोज़ के दोस्तों के पास चला जाता है जो उस रात शिरोज़ के साथ थे। तो वहाँ पर जाकर जो है ना वो उनको डराता है और बोलता है कि अपनी जान बचाओ या फिर शिरोज़ के चक्कर में अपनी जान से जाओ। और ये बात कहकर जो है ना राहिम अपनी गन को निकाल लेता है और उसे रिलोड करता है। ये देखकर वो सब डर जाते हैं और सारा सच यानी कि बता देते हैं। जब इस बारे में शिरोज़ को पता चलता है तो शिरोज़ थाने पहुंच जाता है और जमाल के पास, यानी कि उससे पूछता है कि उसने किसके कहने पर जो है ना शिरोज़ का इल्ज़ाम, यानी कि उसका इल्ज़ाम अपने सर लिया था। तो वो उसे बता देगा कि उसके मामू ने उसे पैसे दिए थे और कहा था कि मेरे भतीजे यानी भांजे शिरोज़ का सारा इल्ज़ाम अपने सर ले लो। इस तरह जो है ना शिरोज़ बच जाएगा और तुम्हें मैं बाद में छुड़वा लूँगा। इसके बाद जब राहिम घर वापस आता है तो ऐमन उसको सब कुछ सच बता देती है, सब कुछ बताती है। तो ऐमन रोने लग जाती है और आफिया बेगम के बारे में भी बताती है कि उसने उसके साथ कैसा रवैया इख्तियार किया और उसके साथ यानी कि क्या बोला था। तो यहाँ पर जो है ना राहिम उसके बोलता है कि तुम्हारे और उनके दरमियान एक दीवार है जो कि मैं हूँ। अगर तुम मुझ पर यकीन करोगे तो ये दीवार इतनी कमज़ोर नहीं है कि इनकी ठोकर से टूट जाए। यहाँ पर राहिम जो है ना ऐमन को बहुत ही ज़्यादा समझाने की कोशिश करता है कि मैं हर हर हालत में भी तुम्हारे साथ हूँ, जो कुछ हो जाए, जो कुछ भी हो जाए, आखिर तक मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अब शिरोज़ का क्या होगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।